खबरें तफसील से। तृणमूल कांग्रेस में टूट फूट का सिलसिला जारी है। काबीना वजीर राजीव बनर्जी का नाम भी आज पार्टी छोड़ने वाले लीडरों की फहरिस्त में शामिल हो गया है। उन्होंने काबीना से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफेनामा लिखकर मगरबी बंगाल की आवाम की खिदमत करने का उन्हें मौका मिला, बड़ा एजाज है। खिदमत का मौका देने के लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया है अपने इस्तीफेनामे में। ख्याल रहे कि राजीव बनर्जी से कबल शुभेंदु अधिकारी और अरिंदम भट्टाचार्य बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। बिहार में इजहार राय की आजादी पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। अब सोशल मीडिया पर बगैर सोचे समझे वुजरा अफसरों के खिलाफ तबसरा करना महंगा पड़ सकता है। जराये के मुताबिक एडीजी की जानिब से एक खत जारी किया गया है। खत के मुताबिक ऐसे कई मामले रोशनी में आए हैं जिसमें सोशल मीडिया, हुकूमत, वुजराए, अरकान पार्लिमान और अरकान असेंबली और सरकारी अफसरों के खिलाफ काबिल एतराज जबान का इस्तेमाल किया जाता है। यह कानूनी तौर पर साइबर क्राइम के तहत आता है। इजहार राय की आजादी पर रोक लगाने के मामले पर जेडीयू तर्जुमान राजीव रंजन का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। आर्थिक अपराध इकाई के साइबर अपराध की श्रेणी में आने वाले मामलों के लिए जो कदम उठाया गया है, निसंदेह ये स्वागत योग्य पहल है। दूसरी तरफ आरजेडी लीडर मनोज झा का कहना है कि हुकूमत सवालों से डरी हुई है, इसलिए तुगलकी फरमान जारी कर रही है। पहली जैसे ही ये फरमान देखा तो पहला ख्याल ये आया कि कहूं बधाई हो बिहार, आपको तालिबान हुआ। कहां ले जा रहे हैं बिहार को माननीय मुख्यमंत्री जी? क्या आपकी मंशा है लोकतंत्र में? क्या इस तरह के तौर तरीके चलेंगे कि आप गलती करते रहें, कोई सवाल ना पूछे जनप्रतिनिधियों से आपसे, और सवाल पूछे तो आप उसको मुकदमा करेंगे, जेल भेजवाएंगे? इस प्रकार के अहंकार और गुरूर से भरे फरमान जमींदोज कर दिए जाते हैं। यह स्मरण रहे, नेता प्रतिपक्ष ने ठीक ही कहा है कि छोटी छोटी चीजें जहां आपसे सवाल पूछा जाता है आप जेल भिजवाएंगे लोगों को। आपकी हिटलर शाही पर सवाल पूछेगा तो हिटलर विशेषण के आधार पर आप जेल भिजवाएंगे। इतना सनद रहे माननीय मुख्यमंत्री जी और आपकी पूरी की पूरी टीम। जिस प्रकार मैंडेट के व्याकरण को अब संभाल नहीं पा रहे हैं, उसको समझ नहीं पा रहे हैं, बिहार की जनता इस तुगलकी तालिबानी फरमान को कतई स्वीकार नहीं करेगी। सड़कों पे बवाल मचेगा। फिर आप ये फरमान हाथ में लेके घूमते रहना, एक कागज के टुकड़े से ज्यादा नहीं रहेगा। महाराष्ट्र में बरसर इक्तदार महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कम से कम कांग्रेस के सीनियर लीडर नाना पटोले के बयान से तो यही इशारे मिलते हैं। मुंबई से मुतासिल कल्याण में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि रियासत में कांग्रेस अपने दम पर इक्तदार में आएगी। एमपीसीसी चीफ बनने के सवाल पर पटोले का कहना है कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो ईमानदारी से पूरा करेंगे। असं आहे की आमच्या पक्षामध्ये संघटनात्मक जी काही निर्णय घेण्याचे अधिकार हे आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांना आहे। आणि आम्ही सुरुवातीला सांगितले की जी जबाबदारी आम्हाला मिळेल ती जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार करून पाडून त्याला पक्षाला ताकद कशी निर्माण होईल आणि स्वबळावर महाराष्ट्रात पक्ष सत्तेत कसा येईल आणि या निमित्तानं महाराष्ट्राला पुन्हा वैभव प्राप्त करून देण्याचं काम कांग्रेस पक्षाच्या माध्यमातून केलं जाईल। किसानों और मरकज के बीच 11वें दौर की बातचीत जारी है। किसान अपने मौकिफ पर सख्ती से कायम है। हुकूमत ने 18 महीनों तक कानून को नाफिज न करने की पेशकश की थी। मरकज की पेशकश को किसानों ने मंजूर नहीं किया। जॉइंट कमेटी तश्कील देने की पेशकश को भी नामंजूर कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बनारस के सेहत अहलकारों से खिताब किया और टीकाकारी के अमल पर उनसे बातचीत की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैक्सीन के हवाले से मुल्क खुद कफील है और कई मुल्कों को वैक्सीन मुहैया करा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने टीका लगवाने वाले कुछ हेल्थ वर्करों से बातचीत भी की। टीकाकारी मुहिम के तहत हेल्थ वर्करों को टीका दिए जा रहे हैं। देखिए, ये तो हमारा ईश्वर की कृपा रही कि हम पिछले
4-5 साल से जो स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, पीने के शुद्ध पानी का अभियान चला रहे हैं, टॉयलेट का अभियान चला रहे हैं, इन चीजों के कारण हमारे देश के गरीब से गरीब व्यक्ति में भी ये बीमारी से जूझने की एक ताकत तो पैदा हुई। इन चीजों का हमें इनडायरेक्ट बेनिफिट भी हो गया कि हमारा देश का गरीब नागरिक भी, उम्र वाला नागरिक भी इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने में ताकतवर रहा। उसके कारण हमारी यहाँ मृत्यु दर बहुत कम हो रही है। तो स्वच्छता हो, टॉयलेट हो, पानी हो, इन सारी चीजों ने भी बड़ी मदद की है। देखिए, हम अगर दुनिया को कुछ भी कहेंगे कि चिंता मत करो, वैक्सीन लगा दो, उसके बजाय आप लोगों का एक शब्द भी, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े एक भी व्यक्ति भी ये जब कहता है तो पेशेंट का बड़ा भरोसा बढ़ जाता है, नागरिक का भी भरोसा बढ़ जाता है। चीन के जरिए हिंदुस्तान के हुदूद में इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किए जाने के खिलाफ अरुणाचल प्रदेश के दापोरिजो इलाके में एहतजाज किया गया। आल तागन यूथ ऑर्गेनाइजेशन समेत दीगर तंजीमों ने चीन सदर शी जिनपिंग का पुतला नजर-ए-आतिश किया और चीन के खिलाफ नारे बुलंद किए। टू 2019 में कुछ भी नहीं था, आज 2021 में पूरा हुआ में 100 से ज़्यादा घर बनाया LAC को पार करके, हमारा अरुणाचल के अंदर में, हमारा इंडिया के अंदर में। तो इसी को हम लोग बहुत दुख है। और इसी के साथ साथ मैं भारत सरकार को, मोदी जी को एक अपील करना चाहूँगा कि आप इस मुद्दा को लेते हुए, आज जो चाइना हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, डे बाय डे इंच करके हमारे ज़मीन को ले जा रहा है, इसको जो है रुकने का आप काम करें, प्रयास करें जल्द से जल्द। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कल से लखनऊ में शुरू होने वाले हुनर हाट की तफसीलात फराहम की। कल वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के हमरा हुनर हाट का इफ्तिताह किया जाएगा। लखनऊ के अवध शिगल ग्राम में 23 जनवरी से 4 फरवरी तक हुनर हाट लगाया जाएगा। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मुख्तलिफ किस्म और फन से मुतालिका दस्तकारों, फनकारों और हुनरमंदों को प्लेटफॉर्म फराहम करने की ये बेहतरीन कोशिश है। हमारे 24वें 24th हुनर हाट में आप सबका स्वागत है। देश के हमारे जो दस्तकार हैं, शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, उनकी जो ये जानदार शानदार स्वदेशी विरासत है, उसको मौका, मार्केट मुहैया कराने का एक बहुत ही प्रामाणिक और परफेक्ट प्लेटफार्म हुनर हाट साबित हुआ है। और हुनर हाट का ये सफलता का सफ़र आगे बढ़ते हुए एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचा है। कल प्रातः 11 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हुनर हाट का उद्घाटन करेंगे, औपचारिक उद्घाटन। वैसे तो आज से हुनर हाट शुरू हो गया है। इसमें पूरे देश से 31 केंद्र और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर अपने अद्भुत स्वदेशी उत्पादनों को लेकर के आए हैं। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, मध्य प्रदेश, मणिपुर,
मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, पौंडीचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल सहित 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 हुनर के उस्ताद और हुनरमंद लोग 15 दिन तक चलने वाले 15 डेज है ना 15 दिन तक चलने वाले इस हुनर हाट में अपने स्वदेशी उत्पादनों को प्रदर्शित भी कर रहे हैं और उनकी बिक्री भी होगी। मुल्क में कोरोना के 14,545 नए मामले सामने आए हैं। वजारत सेहत व खानदानी बहबूद के जरिए जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक दिन में 18,002 मरीज शिफायाब हुए हैं, जबकि 163 अमवात हुई हैं। मुल्क में अब तक 1,53,032 अफराद की कोरोना से मौत हो चुकी है। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मुसद्दिका मामले 1,06,25,000 से ज्यादा हैं, जबकि 1,02,83,708 अफराद कोरोना को मात दे चुके हैं। दूसरी तरफ कोरोना टीके का पहला मरहला जारी है। अब तक 10 लाख से ज्यादा हेल्थ वर्करों को टीका लगाया जा चुका है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीके मुल्क के 3,000 से ज्यादा मराकज पर लगाए जा रहे हैं। इसी बीच तमिलनाडु के वजीर सेहत डॉक्टर सी विजय भास्कर ने चेन्नई में कोवैक्सीन का टीका लगवाया। उन्होंने ट्वीट किया है कि उन्होंने कोवैक्सीन के ताल्लुक से हेल्थ वर्करों में एतमाद बहाल करने के लिए टीका लगवाया है। विजय भास्कर ने सभी से गुजारिश की है कि वो टीका लगवाएं और खुद को कोरोना वायरस से महफूज रखें। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी का ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यही यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। टीवी पर पहली बार एक अनोखा शो आ रहा है, बायजूस यंग जीनियस। 23 जनवरी को शाम 9 बजे न्यूज 18 उर्दू पर देखिए जोधपुर की रहने वाली भारत की नई उड़न पड़ी को। किसी भी रेस से पहले मेरा एक ही लक्ष्य होता है कि अपने फिनिशिंग लाइन पर सबसे पहले पहुंचना। ये है यंग जीनियस। इस बच्ची की बाजुओं में ताकत है और मन फौलादी है। ये है यंग जीनियस, जिसने सिर्फ 9 साल की उम्र में 6 पैक एब्स बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। ये है यंग जीनियस जो सुबह 3 बजे उठकर स्कूल जाने से पहले दौड़ती है, कसरत करती है। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाली जोधपुर की 9 साल की पूजा बिश्नोई के साथ, जिसके नाम अंडर 10 कैटेगरी में 13 मिनट से भी कम वक्त में 3 किलोमीटर दौड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मेरा एक ही मंत्र है कि स्टे फिट, वर्क हार्ड, जिसके नाम सिर्फ 48 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। मैं सुबह 3 बजे उठती हूँ। 3 बजे उठती हैं आप? हाँ। सुबह 3 बजे? हाँ। भारत की नई उड़न परी आ रही है यंग जीनियस में। आज तो मैंने अभी लंच खाया है ना, तो आज तो नहीं होने वाले मेरे से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है CWC की मीटिंग के हवाले से। आपको बता दें, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में अशोक गहलोत का कहना है कि इस वक्त मुल्क में कई तरीके के मसले चल रहे हैं, लेकिन कुछ लीडरों को तंजीमी चुनाव की पड़ी है। बेहद अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। गहलोत ने किसी लीडर का नाम लिए बगैर तंज किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फिलहाल मुल्क में कई अहम मसले चल रहे हैं, लेकिन कई लीडर ऐसे हैं जिनको कांग्रेस के हवाले से तंजीमी चुनाव की पड़ी है। आपको बता दें, सदर के इंतखाब की तारीख सोनिया गांधी तय करें। कमेटी में इस हवाले से अशोक गहलोत ने यह बात कही है।
कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज मीटिंग हुई जिसमें सदर के इंतखाब को लेकर अहम फैसला लिया जाना था। और अब अशोक गहलोत ने मीटिंग में क्या कुछ कहा, इस हवाले से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अशोक गहलोत ने हालांकि बिना किसी का नाम दिए बगैर तंज किया है, जिसमें उनका कहना है कि इस वक्त मुल्क में कई मसले हैं, लेकिन कुछ लीडरों को तंजीमी चुनाव की फिक्र है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कर्नाटक में गौकशी पर पाबंदी जारी रहेगी। गौकशी पर पाबंदी के ऑर्डिनेंस के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में दाखिल की गई पीआईएल पर 26 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। इसी दौरान हुकूमत ने अदालत में मेमो दाखिल करते हुए कहा है कि ज़राअत और मवेशी पालन के लिए जानवरों की ट्रांसपोर्टेशन करने वालों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। समाजी कारकुन मोहम्मद आरिफ जमील की जानिब से पीआईएल दाखिल करने वाले एडवोकेट रहमतुल्लाह कोतवाल ने कहा है कि रियासत में नाफिज किए गए ऑर्डिनेंस में जानवरों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए कई तरह की पाबंदियां आयद की गई हैं। ये थे कि एक जगह से अगर दूसरी जगह पर एक कैटल को ये ट्रांसपोर्ट करना था, एक डिस्ट्रिक्ट सर्जन के पास जाके ये इसका एक सर्टिफिकेट लाना था। तो दूसरा जो है ये गांव किसकी है बोल के एक ओनरशिप सर्टिफिकेट बनाना था हर एक कैटल के इसमें। तो ये ओनर है बोल के जो है फिर ट्रांसपोर्टेशन सर्टिफिकेट हर बार एक गांव से दूसरे गांव, अगर एक फार्मर भी लेके जा रहा है, रैयत जो लेके जा रहा है समझो, तो हर बार वो डिस्ट्रिक्ट जो वेटरनरी सर्जन के पास जाके उसकी सर्टिफिकेट, ओनरशिप सर्टिफिकेट। अब गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि हर एक गांव के कान में जो है RFID फिक्स करने वाले हैं कि उसका ओनरशिप दर्शाने के लिए। तो ये सब जब तक ये नहीं होगा ये पूरा साइंटिफिकली जो ये करना चाह रहे हैं ये पूरा, तो उसका वक्त लगेगा। उस बीच में जो अगर कोई भी एक बोनाफाइड एक लेके जाएगा एक जगह से दूसरी जगह पर, तो कोई भी उनके ऊपर असाल्ट करेंगे, बाद क्रिमिनल केस भी फाइल कर सकते हैं। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है सेक्शन 13 के अंदर। तो ये जो खुद जब मेमो डाले हैं एडवोकेट जनरल कोर्ट में, तो उस तरीके से जो है उन्होंने खुद मान लिया कि हम ये चीज़ पर अमल नहीं करेंगे। तो जब तक कि 26 फरवरी को जो फाइनल हियरिंग के लिए मैटर अभी मुनक़द हुआ है, जब तक कोई भी इस चीज़ में कार्रवाई नहीं होगी बल्कि एडवोकेट जनरल खुद हाई कोर्ट को कहा है आज। झारखंड के एक छोटे से गांव ने 2 ग्रुप बनाए। एक ने सफाई पर ध्यान दिया, खास तौर पर हाथ वगैरह की सफाई, तो दूसरे ग्रुप ने टॉयलेट की सफाई पर तवज्जो दी। एक वक्त ऐसा आया जब वो दूसरों के लिए मिसाल बन गए। ये झारखंड के चिरुगुड़ा की सच्ची कहानी है। स्वच्छता का काम करने के लिए 2 ग्रुप का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक है हमारा ग्राम संगठन और दूसरा है नल जल समिति। ग्राम संगठन का हम लोग बैठक करते हैं साप्ताहिक में। जो परिवार में हाथ नहीं धोते हैं उस लोगों को हम लोग सब मिलकर उसको जागरूक करते हैं। और इससे हमें मदद और भी मिली जब ये पैंडेमिक का सिचुएशन आया। पैंडेमिक का सिचुएशन में क्योंकि हम लोग किसी दूसरे से मिल नहीं सकते थे, तो नहीं मिलने के कारण उसे गाड़ी के माध्यम से, माइकिंग के माध्यम से सब गांव में ये खबर दिया और उनको बोले कि देखिए कैसे करके हाथ धोना है, उससे जागरूकता फैलाएं। और जिसके कारण लार्ज स्केल में एक्चुअली लोग हाथ धोने का और अच्छा से एक्सेप्ट किए। पहले जब नहीं था शौचालय तब हम लोग का बहुत दिक्कत होता था। बाहर जाते थे, थोड़ा दूर जाते थे ना, तो दिक्कत होता था। और अभी जैसे मैंने शौचालय बना है, अभी बहुत ही मैंने सुविधा हो रहा है। यहाँ के जो एक समूह बना है जिसको हम लोग विलेज ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, हम लोग ग्राम संगठन बोलते हैं। वो ग्राम संगठन के समूह ने क्या किया कि सरकार का पैसा को अपने में लिया और उसे शौचालय बनाया। मुंह में मैंने कपड़ा से ढकने से और आदमी से दूरी से रहने से और साबुन से हाथ के धोने से इस गांव में कोरोना बीमारी एक भी नहीं मरीज हुआ है। ये चिरुगुड़ा गांव के लोग सब लोग मिल करके अगर अपने घर के लिए पानी ला सकते हैं, हर एक घर में शौचालय बना सकते हैं, तो ये हमारे भारत देश के दूसरे गांव के लोग के लिए भी ये मुमकिन है। तो मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में शराब की नई दुकानों पर महकमा मौसलात ने फैसला अपना वापस ले लिया है।
वजीर आला शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी के बाद ये फैसला वापस लिया गया है। तो शराब की दुकानों के हवाले से नरोत्तम मिश्रा, वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा का भी बयान सामने आया था और अब मध्य प्रदेश से ये खबर आ रही है जहां पर शराब की नए दुकानों को लेकर महकमा महसूलात ने अपना फैसला वापस ले लिया है। और ये फैसला क्यों वापस लिया गया है? क्योंकि वजीर आला शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी के बाद ये फैसला वापस लिया गया है। आज हम हार्पिक और न्यूज 18 की फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के एक अहम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। 26 जनवरी को होने वाले वाटरथन के लिए हमें मुल्क के सभी हिस्सों से हिमायत हासिल है। आइए देखते हैं एक झलक। स्वच्छता और पानी। We are reaching out to a wide audience with a common message on water conservation and hygiene. I know each of us can play a role in helping India get more water sufficient. We can all be ambassadors. We can all be ambassadors of water and hygiene. हमको बचानी है ये जिंदगानी। कर्नाटक में तालीमी और माशी तौर पर कमजोर मंसूरी जमात का एक अहम इजलास बेंगलुरु में मुनक्किद हुआ। मंसूरी जमात में नदाफ, बंजार और मुसलमानों की चंद दीगर बिरादरियां शामिल हैं। अखिल कर्नाटक जमात मंसूर ने कहा है कि वो अपने हुकूक के लिए गुज़िश्ता कई सालों से आवाज उठा रहे हैं। हुकूमतों ने उन्हें सिर्फ भरोसा दिया है। रियासत में मंसूरी जमात की आबादी तकरीबन 30 लाख है। उन्हें तालीम और मुलाजमत में रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन इस रिजर्वेशन को हासिल करने के लिए कास्ट सर्टिफिकेट आसानी के साथ नहीं दी जाती है। हुकूमत से कई बार मुतालबा करने के बावजूद अलहदा डिपार्टमेंट बोर्ड कायम नहीं किया गया है। अभी जाको पूछे तो क्या सर्टिफिकेट दोगे तो ये डॉक्यूमेंट बराबर नहीं है गति, तो आप डॉक्यूमेंट पहले से हमारे जो बड़े ही उन्होंने लद्दाख मंसूरी मेंशन नहीं कर कोई हमारा सर्टिफिकेट में, और वह पढ़को भी नहीं है हमारा लोग। तो अब उसकी वजह से क्या करना, हुकूमत से हमें बात करना अगर कोई इंशाल्लाह वक्त नहीं मिल रहा है, जो अब इनके पाटेंगे सीएम साहब भी वक्त दिए नहीं। इंशाल्लाह DK शिव कुमार साहब को बात कर रहे हैं, DK सुरेश साहब को बात करने में इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आंदे क्या तब करेंगे, तो वो वादा करको ही इंशाल्लाह ऐसा हमारे बरादरी को कौन साथ देते, इंटर कर्नाटका लद्दाख पिंजारा मंसूरी दूध कमेटी वाले इंशाल्लाह वो पार्टी को साथ देने का तवज्जो है हमारा। 30 लाख के ऊपर की आबादी रहने के बावजूद भी हमें सरकार नामंजूरी करते हुए मतलब डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन करने में ताखीर क्यों कर रही है? वी वांट जस्टिस, हमें हमारा हुकूक चाहिए। मगर ये 30 लाख आबादी को आगे लाने के लिए कौन सा भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है। अभी आप सोचिए, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये लॉकडाउन में गवर्नमेंट क्या किया, एक जो कटिंग करता है उसको भी 10,000 डालता हूँ बोला, आयरन करने वाले को भी 10,000 डालते हैं। हमारा कमेटी तो गादी बना के जिंदगी करता है, गादी बना के जिंदगी करता है। ये कमेटी को बहुत नीचे से नीचे देखते हैं आदमी। ये कमेटी को कुछ भी गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं दिया, और हमारा जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के लिए मांग है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।